देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। सीएम जयराम ठाकुर ने शिमला के रामपुर में हेलीपोर्ट का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने पर्यटकों को प्रदेश के अनछुए गंतव्य स्थलों की ओर आकर्षित करने के लिए अनेक पहल किए हैं और वहीं राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए और हवाई सेवाओं में सुधार के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। सीएम जयराम ठाकुर ने आगे कहा कि उड़ान योजना के अंतर्गत हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रदेश में नए हेलीपोर्ट विकसित किए जा रहे हैं। राजधानी शिमला में संजौली बाईपास सड़क के पास, सोलन के बद्दी और रामपुर में भी हेलीपोर्ट सेवा संचालन के लिए तैयार है। इसके अलावा मंडी के कंगड़ीधार हेलीपोर्ट का भी काम जल्द ही पूरा होने वाला है और मनाली में एक अन्य हेलीपोर्ट विकसित किया जा रहा है। सीएम जयराम ठाकुर ने आगे कहा कि शिमला के रामपुर में नवनिर्मित हेलीपोर्ट भारत सरकार की उड़ान योजना के अंतर्गत विकसित 5 हेलीपोर्ट में से दूसरा है। यह हेलीपोर्ट 3.40 करोड़ की लागत से निर्मित किया गया है और भारत सरकार के नागरिक विमानन मंत्रालय ने आरसीएस उड़ान 2 के अंतर्गत स्वीकृत 12,130 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैले रामपुर हेलीपोर्ट का काम 2020 में शुरू कर दिया गया था और अगस्त 2022 में रिकॉर्ड समय में इसका काम पूरा हो गया। अभी हाल ही में चुनाव थे, उत्तराखंड में रिवाज था कि 5 साल के बाद सरकार बदल जाती थी। जब से उत्तराखंड बना है, लेकिन रिवाज बदला। धामी जी थे, धामी जी फिर आ गए। बदला रिवाज तो क्या गलत बोला हमने? उत्तर प्रदेश में पिछले 37 वर्षों से हर 5 वर्ष के बाद सरकार बदल जाती थी, लेकिन रिवाज बदला। योगी जी थे, योगी जी फिर आ गए। क्या गलत बोला हमने? हरियाणा में जहां पर हमारी सरकार बनती नहीं थी कभी भी, वहां 2014 में मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री बने, भाजपा की सरकार बने। 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद 2019 में फिर सत्ता में आए, फिर सरकार बने, रिवाज बदला, फिर मनोहर लाल खट्टर जी वहां पर काम कर रहे हैं। गोवा में रिवाज बदला, मणिपुर में रिवाज बदला, देश में सब जगह रिवाज बदला। हम कह रहे हैं जब सब जगह बदला तो हिमाचल में क्यों नहीं बदलना चाहिए? भाई बदलना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो बदलना चाहिए। तो भाई हम कहते हैं कि इसलिए हमने कहा कि सरकार नहीं रिवाज बदलेंगे अब की बार, तो हमारे मित्रों को बहुत परेशानी हो रही है। भाई ये रिवाज बदलने की बात तो बड़ी खराब कह रहे हैं आप। हमारे रिवाज अच्छे हैं, लेकिन ये रिवाज जो है, इस रिवाज को बदलना है। और रिवाज बदलने की बात पहले दिन से कर रहे हैं हम, आज नहीं कर रहे। हमने हिमाचल प्रदेश में सरकार बदलने के बाद जो एक रिवाज बना हुआ था हिमाचल प्रदेश में कि पुराने सरकार के, पिछली सरकार के मामलों के खिलाफ मामले दर्ज करो, उनकी योजनाओं को रद्द करो, उनके नेताओं के ऊपर मामले दर्ज करो। ये सीएम जयराम ठाकुर ने चंबा के सिहुंता में बाढ़ प्रभावित शिविर का दौरा किया, जहां लगभग 36 परिवारों को अस्थायी तौर पर आश्रय उपलब्ध करवाया गया है और भारी बारिश और भूस्खलन के कारण इन परिवारों के घर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को रोजमर्रा की हर वस्तु उपलब्ध करवाने का भी उन्होंने निर्देश दिया। इस दौरान सीएम ने कहा कि सर्वेक्षण के बाद ही पता चलेगा कि उनके घर रहने लायक है या फिर नहीं। इसके बाद परिवारों के स्थायी पुनर्वास के लिए भी उपयुक्त और सुरक्षित भूमि भी चिन्हित की जाएगी। जिला प्रशासन और स्थानीय राजस्व अधिकारी नुकसान का आंकलन कर रहे हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने आगे कहा कि घटना के बाद राहत कार्य सुनिश्चित करने के लिए तत्काल एनडीआरएफ और स्थानीय एजेंसियों को भी लगाया गया है। चंबा के भटियात क्षेत्र में भारी बारिश के कारण सड़कों के क्षतिग्रस्त होने से 24 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। खासतौर से इस इलाके में तो लोगों की स्थिति ये हुई कि गाँव से घर छोड़ करके निकलना पड़ा। यहाँ मुझे जो जानकारी बताई गई है, शायद में 37 परिवार यहाँ पर इसी एक ही गांव के, जिनको घर छोड़ करके टेंट में यहाँ पर रहने के लिए व्यवस्था है। उनसे मिलने के लिए आया था यहाँ, और काफ़ी परेशानी में हैं लोग। और स्वाभाविक रूप से ऐसे
संकट में जब कोई परिवार होता तो सबके लिए चिंता का विषय बनता है। सरकार की ओर से फिलहाल हमने इनको ज़िंदगी को कैसे बचाया जाए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने सबसे पहले तो यही कहा कि गांव जहां लग रहा है कि खतरा ज़्यादा है तो वहां से छोड़ करके सुरक्षित स्थान पर आना बहुत आवश्यक है। तो सुरक्षित स्थान पर लेकर के आए हैं और टेंट में यहाँ पर इनको ठहराया है। उनकी खाने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था की चिंता सरकार की ओर से हम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जितना खबरों में आगे बढ़ते हैं। वन, युवा सेवा और खेल मंत्री राकेश पठानिया सुदवान में जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां खेल मंत्री ने जनता के सामने विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस दौरान खेल मंत्री ने कहा कि इस पंचायत में पुलिस चौकी खोलने के अतिरिक्त नई उप तहसील भी बनाई गई है और साथ ही इसके अलावा नई सड़कों के निर्माण और पुरानी सड़कों के रखरखाव, पेयजल योजनाओं के शुद्धिकरण और इसके साथ ही बिजली के सुधारीकरण और स्वास्थ्य संस्थानों में 24 घंटे स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने को भी विशेष तरजीह दी गई है। खेल मंत्री ने आगे कहा कि इस क्षेत्र की पेयजल समस्या को देखते हुए नई पेयजल योजना तैयार करने के साथ पुरानी पेयजल पाइपों को भी बदला जाएगा, जिससे क्षेत्र में पेयजल की समस्या दूर हुई है और सभी क्षेत्रों का समग्र व संतुलित विकास करवाना भी उनकी पहली प्राथमिकता है। प्रदेश सरकार ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर उन्हें सही मायने में धरातल पर उतारा भी है, ताकि समाज के गरीब, पिछड़े और वंचित वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। इस दौरान खेल मंत्री ने जायका योजना को लेकर की भी बात कही है। इस जनसंवाद कार्यक्रम में कई अधिकारी और नेता भी मौजूद रहे। आपका एक मीटिंग करा लो, तुरंत मैं जायका के अफसर भेजता हूँ सारे। जायका का मतलब है कि ये जापान की सरकार ने हमें जो है 800 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को दिए, पर कांगड़ा इसमें नहीं होता। अब हमने उसमें कांगड़ा डलवाया और कांगड़ा के साथ नूरपुर पूरा डलवाया, 32 पंचायतें डलवाई, उसमें सदुआ भी। उसमें आपका कोई भी सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा, जो आपका समूह होगा, उसके लिए हम आपके महिला मंडल को तुरंत 1 लाख रुपये देंगे, फिर हम आपको 5 लाख रुपये देंगे, आपकी ट्रेनिंग भी कराएंगे, आपको काम भी सिखाएंगे। जैसे आजकल 5 पंचायतों में ट्रेनिंग चल रही है, कोपड़ा में चल रही है, औंध में चल रही है, लदोड़ी में चल रही है, जौंटे में चल रही है, कोटपराड़ में चल रही है। उनको जैसे उनको 40 लेडीज़ ने कहा कि हमने सिलाई कढ़ाई का काम करना, तो बड़ी टॉप क्लास की पैर से चलने वाली मशीन हमने उनको फ्री में ला के दी। मशीन के साथ ट्रेनिंग उनकी हमने शुरू करा दी और वो मशीन भी उनको मिल जाएगी, ट्रेनिंग भी होगी। वो जो सामान बनाएगी उस सामान को हम ही खरीदेंगे, हम ही आगे बेचेंगे। इस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बहनें जो हैं और 10-15 हज़ार रुपये अपने पैरों पर कमाई लेना, अपनी मेहनत करके कमा लेना। अलग ट्रेनिंग 7 दिन से 15 दिन की ट्रेनिंग, और यही कराएंगे, सदों में कराएंगे। सवेरे टीम आती है हमारी, जैसे अभी चल रही है लदोड़ी में, तो सवेरे हमारे सामूहिक भवन में आ जाती है। कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कुटलेहड़ के भलोला का दौरा किया, जहां कैबिनेट मंत्री ने बता दें कि लगभग 3.5 करोड़ रुपए की लागत से बने भलोला पुल, बनने वाला मोहल्ला लिंक रोड और 40 लाख रुपए से बनी भलोला सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पिछले 4.5 साल कुटलेहड़ के लिए विकास का स्वर्णिम अध्याय सिद्ध हुए हैं। सड़क, पानी, स्वास्थ्य और बिजली जैसी सुविधाओं को जुटाने में हजारों करोड़ रुपए की धनराशि प्रदेश सरकार ने खर्च की है। सड़कों पर 230 करोड़ रुपए, भवनों पर 150 करोड़ और पानी की स्कीमों पर लगभग 200 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की गई है। कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि अगले 5 सालों के दौरान उनका लक्ष्य कुटलेहड़ को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का है। और साथ ही कैबिनेट मंत्री ने यह भी कहा कि बदौली ट्यूडी पीने के पानी की योजना बनकर के तैयार है और जल्द ही इसका लोकार्पण भी किया जाएगा। उनको सम्मानित करेंगे हमारे राज्य में साल के अंत में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के बीजेपी ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में शिमला में बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक पार्टी मुख्यालय दीपकमल चक्कर में हुई, जहां बैठक का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर और वंदे मातरम के गीत के साथ हुआ। इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, प्रदेश संगठन मंत्री पवन राणा मौजूद रहे। बैठक का संचालन प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने किया। इस दौरान समिति के 17 विभागों के सदस्यों ने भी बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में बीजेपी ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की है और हिमाचल प्रदेश में फिलहाल अब तमाम तैयारियां जो है वो चुनाव को लेकर के की जा रही है।
आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने हर बूथ को और मजबूत करने की मुहिम तेज कर दी है। इसी कड़ी में सिरमौर के श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र से दिनेश चौहान को पार्टी ने सचिव बनाया है। दिनेश पहले भी पार्टी में श्री रेणुका मंडल के महामंत्री और आरएसएस से जुड़े रहे हैं। सिरमौर के जिलाध्यक्ष विनय गुप्ता ने पार्टी की अधिसूचना जारी करते हुए दिनेश चौहान को नियुक्त पत्र सौंपा है। चौहान को सचिव बनाए जाने पर लोगों ने खुशी का माहौल है और साथ ही बीजेपी के दिग्गज नेता पूर्व मोहनलाल आजाद, पूर्व विधायक हृदय राम चौहान सहित कई नेताओं ने चौहान को शुभकामनाएं दी। आज मुझे भारतीय जनता पार्टी जिला सिरमौर का जो दायित्व दिया गया है, मैं इसके लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी जिला सिरमौर के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री विनय गुप्ता जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेश कश्यप जी, हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।